प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी आदम और हव्वा के दो बेटे कैन हाबिल में से कैन के विषय में है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैन का चिन्ह और उसका अभिशाप क्या था। कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है, आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक आरंभ की पुस्तक है, जिसमें यहोवा परमेश्वर द्वारा बोले गए शब्द है, जहां पर पहला दिन, पहला सप्ताह, दिन रात, सूर्य रोशनी, चंद्रमा, वनस्पति, जीव जंतु और पहले लोग जो कि आदम हव्वा कहलाते हैं का वर्णन आता है। और अंत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तब परमेश्वर ने अदन नामक एक बाग में आदम और हव्वा को रखा ताकि वे वहां शांति पूर्वक रहे तथा पृथ्वी पर फलते और फूलते रहें। परंतु अदन बाग में एक घटना घटती है, वहां पर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना होती है और तब यहोवा परमेश्वर आदम हव्वा को अदन की वाटिका में से निकाल देता है कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। उत्पत्ति 4 अध्याय का एक वचन के अनुसार, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा से यौन संबंध बनाता है, तब हव्वा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम कैन रखा। तब हव्वा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उसके बाद हव्वा से एक और दूसरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हाबिल रखा गया। इस प्रकार 4 अध्याय हमें कैन और हाबिल का विवरण देता है। वे पापी स्वभाव के साथ जो कि हव्वा से पैदा हुए थे, शुरुआती के 2 लोग हैं। दोनों भाइयों में कैन सबसे बड़ा था। पवित्र शास्त्र में हव्वा के ये शब्द दर्ज हैं, जिस समय उसने कैन को जन्म दिया, तब हव्वा ने कहा, मुझे प्रभु की सहायता से एक पुरुष मिला है। क्या ऐसा कहकर हव्वा ने परमेश्वर की स्त्री और पुरुष की समानता को तोड़ दिया था? क्योंकि शुरुआत से परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरुष और महिला दोनों उसकी छवि में बने हैं और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे, अर्थात वे दोनों एक ही परमेश्वर की समानता में है। इसके अलावा शुरुआत में ही परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। आगे जब हाबिल का जन्म हुआ था तब हव्वा चुप रही थी। तब वो जान गई कि परमेश्वर की ही इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा करना एक आशीर्वाद है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। कैन का जन्म कम से कम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे पहले ये यहोवा की वफादारी का प्रमाण था, क्योंकि यहोवा ने उनसे अपनी भलाई को नहीं रोका। आदम हव्वा पाप पूर्णता के बावजूद भी बच्चे पैदा करने का यहोवा का आशीर्वाद रहा। दूसरा, एक नर बच्चे के रूप में मिला। आदम और हव्वा का पहला जन्मा पुत्र कैन था। उसके नाम का अर्थ है एक कब्जा, एक भाला। आदम हव्वा के ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो कैन जमीन जोतने अर्थात खेती बाड़ी का काम करने लगा। उसका भाई हाबिल एक चरवाहा भेड़ बकरी का पालने वाला बना। ये दोनों भाई अपने माता पिता आदम और हव्वा के साथ साथ रहते थे। ये दोनों भाई अलग अलग विचारधारा के थे, क्योंकि कैन एक स्वयं की इच्छा रखने वाला, एक घृणित प्रतिशोधी व्यक्ति था और अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति समझता, और यहाँ तक कि वह परमेश्वर के प्रति अपने दृष्टिकोण में भी अवज्ञाकारी था। ऐसा हुआ कि कुछ समय पश्चात शायद आदम ने दोनों भाइयों को कहा होगा कि वे दोनों परमेश्वर को अपनी तरफ से भेंट अर्पित करें। देखें कि परमेश्वर किसकी भेंट को ग्रहण करेंगे। तब पहिलौठा होने के कारण पहल कैन की हुई। ऐसा हुआ कि कैन मिट्टी की उपज में से यहोवा के लिए भेंट ले आया। उसके बाद हाबिल भी यहोवा को चढ़ाने के लिए भेंट ले आया, जिसमें उसने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे और उनकी चर्बी यहोवा को चढ़ाई। दोनों की भेंट अलग अलग स्थानों पर रखी थी। कुछ देर पश्चात बाइबल बताती है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा क्या कारण था कि एक की भेंट स्वीकार हो जाती है परंतु दूसरे की नहीं? इब्रानियों की किताब 4 का 11 वचन में लिखा है,
विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से अधिक ग्रहण योग्य बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और परमेश्वर ने उसको ग्रहण भी किया। दूसरी ओर प्रकृति में देखें तो हाबिल का बलिदान कैन की तुलना में अधिक उत्कृष्ट बलिदान था। कैन तो केवल सृष्टिकर्ता के द्वारा ही दिया गया बलिदान था, जो कि भूमि की उपज से अन्न बलि ठहरता है, जो कि ऐसे बलिदान स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए चढ़ाए जाते थे। लेकिन हाबिल तो प्रायश्चित करने वाला ही बलिदान लाया। हाबिल ने मेमने का खून माफी के लिए बहाया, जिससे उसने खुद को पापी मान लिया, जबकि कैन जमीन की उपज कोई भी चीज जो हाथ में आए, जो उसके पास नहीं थी या जो बेचने योग्य नहीं थी, ले आया। परंतु हाबिल अपनी भेंट के चुनाव में उत्सुक था, न लंगड़ा न दुबला न कूड़ा, परंतु झुंड के पहलौठे बच्चे जो उसके पास सबसे अच्छे थे और उनकी चर्बी उनमें से सबसे अच्छी थी चढ़ाने के लिए ले आया। बड़ा अंतर ये था कि हाबिल ने विश्वास से बलिदान दिया और कैन ने नहीं। हाबिल ने अपने नियम के रूप में यहोवा की इच्छा और महिमा को ध्यान में रखते हुए बलिदान दिया, परंतु कैन ने जो किया वह केवल स्वयं की खातिर या एक दिखावा मात्र जिसमें कोई विश्वास नहीं था। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक पाप बन जाता है। ऐसे पाप के कारण भविष्य में हमारे जीवन में गलत कार्य होने लग जाते हैं, जैसा कि हाबिल के बड़े भाई कैन के साथ हुआ, और वह बहुत क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई कि मेरी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण क्यों नहीं की। जब कैन ऐसा सोच ही रहा था, तब सच्चे परमेश्वर यहोवा ने कैन को समझाया और कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कैन को समझाया भी और आगे चेतावनी भी दी कि वह सही ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करे और पाप से दूर रहे। चेतावनी मिलने की पश्चात भी कैन ने यहोवा की बातों को नहीं माना और अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करने लगा। इसके कुछ समय पश्चात तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। ये पृथ्वी पर हत्या का पहला मामला था जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला था। कैन और हाबिल की कहानी मानव जीवन में पवित्रता को बढ़ावा देने वाली एक कहानी है और साथ में ये हत्या के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में भी कार्य करती है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कैन का ये उत्तर हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज के विरुद्ध स्वयं को कठोर बना लेता है। हमें ये भी दिखाता है कि ऐसे पाप कितने गहरे और स्वार्थी हैं। ऐसे पापों ने मनुष्यों को मनुष्यों से अलग कर दिया है और उन्हें इस विचार से ही वंचित कर दिया है कि सभी मनुष्यों के प्रति उनके कर्तव्य क्या हैं। पहला पाप केवल परमेश्वर के विरुद्ध था, दूसरा पाप परमेश्वर और मनुष्य के विरुद्ध हुआ। पहला पाप समाप्ति नहीं हुआ था, यद्यपि उसका बहुत दुख हुआ था, परंतु दूसरे पाप ने तो दुख के साथ साथ मानव प्रेम को समाप्त करके नरकीय घृणा की ज्वाला भड़का दी थी और पहली बूंदों से रक्त की धाराएं प्रवाहित हुई थी, जिन्होंने पृथ्वी को भिगो दिया। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वे जल्द ही एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। कैन उसके भाई का रक्षक था, उसके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल गया। यदि हाबिल उसका भाई था तो वह उसकी देखभाल करने के लिए बाध्य था, परंतु कैन ने तो आत्मनिंदा का बहाना बनाया। कैन के द्वारा अपने भाई हाबिल की हत्या कर देने के पश्चात परमेश्वर ने कैन से कहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने विलाप करते हुए ये कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर ने कैन को उत्तर दिया, जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा।
तब परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया कि कहीं ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के ऊपर लगाए गए चिन्ह का स्वभाव बहुत अधिक चर्चा और कल्पना का विषय रहा है। चिन्ह के लिए इब्रानी शब्द ओआउत है और इसका अर्थ है थप्पा लगाना या चिन्हित करना या प्रतीक से है। इब्रानी पवित्र शास्त्र में कई अन्य स्थानों पर आउत 79 बार उपयोग किया गया है और इसे अधिकतर समयों में चिन्ह के रूप में अनुवाद किया गया है। इस कारण इब्रानी शब्द उस चिन्ह के सटीक स्वभाव की पहचान नहीं कराता है जिसे परमेश्वर ने कैन के ऊपर लगाया था। ये कुछ भी क्यों न रहा हो, यह एक चिन्ह संकेतक था कि कैन को मारा नहीं जाना था। कुछ लोग ये प्रस्ताव देते हैं कि यह चिन्ह एक धब्बा था या किसी प्रकार का टैटू अर्थात शरीर पर लिखकर की जाने वाली चित्रकारी के रूप में था। चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, इस संदर्भ में चिन्ह के स्वभाव के ऊपर ध्यान को केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान इस बात पर है कि परमेश्वर लोगों को यह अनुमति नहीं देता है कि कैन के विरुद्ध बदला लिया जाए, चाहे कैन के ऊपर किसी भी तरह का चिन्ह क्यों न रहा हो। इसने अपने उद्देश्य को पूरा किया था। अतीत में बहुतों ने यह विश्वास किया है ये कि परमेश्वर उसकी पहचान करने के लिए उसके चमड़ी के रंग को काले रंग में परिवर्तित कर दिया होगा, क्योंकि कैन को श्राप भी मिला था। कैन के ऐसे चिन्ह को पूर्ण रीति से बाइबल सहमत नहीं है। इब्रानी पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी आउत का उपयोग चमड़ी के रंग को उद्धृत करते हुए नहीं किया गया है। उत्पत्ति अध्याय 4 में दिए हुए कैन का शाप स्वयं कैन के ऊपर ही था। कैन के शाप के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि यह उसके वंशजों के ऊपर लगाया गया हो। बाइबल का ऐसा कोई भी दावा नहीं मिलता है कि कैन के वंशज के लोगों की चमड़ी का रंग काला था। इसके अतिरिक्त नूह के पुत्रों की पत्नियों में से एक भी कैन के वंशज से नहीं आती है। हम पाते हैं कि कैन की वंश रेखा जल प्रलय के द्वारा समाप्त हो गई थी। वह कौन सा चिन्ह था जिसे परमेश्वर ने कैन के ऊपर लगाया था? बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती है। चिन्ह का अर्थ यह है कि कैन को मारा नहीं जाना चाहिए, जो कि चिन्ह के स्वभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। चाहे चिन्ह कुछ भी था, इसका चमड़ी के रंग से या कैन के वंश में पीढ़ियों तक आगे बढ़ते रहने वाले शाप से कोई संपर्क नहीं है। परमेश्वर ने उसे यह आश्वासन देने के लिए केवल कोई संकेत दिया हो कि वह मारा नहीं जाएगा। पृथ्वी पर एक भगोड़ा और श्रापित होकर तब कैन नोद की भूमि यानी निर्वासन की भूमि में चला गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हदन के पूर्व में थी, और वहां उसने एक शहर का निर्माण किया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनोक रखा। कैन के वंशजों की गणना 6ठी पीढ़ी तक की जाती है। उनकी नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि वे परमेश्वर के सामने पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए। ये भ्रष्टाचार इतना प्रबल हो गया था और अंत में बुराई की अंतिम विजय को रोकने के लिए यहोवा ने जल प्रलय को भेजा था। बाइबल कैन की 6ठी पीढ़ी तक का वर्णन ही बताती है और उसका वंश बाद में जल प्रलय में पृथ्वी पर से नाश हो जाता है। केवल नूह और उसका परिवार ही बचता है। इस प्रकार कैन की यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। प्रभु आप सबको इस कहानी के द्वारा आशीषित करें। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।